Good morning children. How are you? Fine. So friends, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपका क्लास 7th का पहला चैप्टर, जो कि आपके बुक का पहला चैप्टर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, आपके बुक का पहला चैप्टर, और यही आपके बुक के पहले चैप्टर हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी पौधों में पोषक तत्व। पौधों में पोषण, पौधों का पोषण कैसे होता है, पोषण आखिर होता क्या चीज़ है। जैसा कि आपको पहला टॉपिक आपको दिख रहा है आपके बुक का, न्यूट्रिशन, ऊपर नीले कलर के हेडिंग में दिख रहा है न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन होता क्या है, तो मैं बता दूं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो स्वास्थ्य को पुष्ट करने वाला भोजन ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। स्वास्थ्य को पुष्ट करने वाला भोजन न्यूट्रिशन कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलें तो बोल सकते हैं द फूड डैट वी ईट एंड द वे डैट इन अफेक्ट्स योर हेल्थ, या आवर हेल्थ कह लें। द फूड डैट यू ईट, अगर यू बोलेंगे तो वहाँ पे आवर लगाएंगे, योर लगाएंगे, और जब वी बोलें तो हम आवर लगाएंगे, आवर का यूज़ करेंगे। तो न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है चिल्ड्रन कि द फूड डैट यू ईट एंड द वे डैट इन अफेक्ट्स योर हेल्थ। ठीक है, यानी कि वह भोजन जो आपके स्वास्थ्य को क्या करता हो, सुधारता हो, या उसको पुष्ट करता हो, स्ट्रांग आपको बनाता हो। स्ट्रांग बनाने वाला भोजन ही आपका क्या कहलाता है, स्ट्रांग बनाने वाला भोजन आपका कहलाता है न्यूट्रिशन। यानी कि उस भोजन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपको जो भोजन खाने से आप तंदुरुस्त होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए हम आपके एक्सरसाइज के, यानी कि आपके पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दिया कि फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा हम जानते हैं कि भोजन जो क्या है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक है, या फिर मूलभूत उसका क्या है, ज़रूरत है। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते, यानी कि कुछ दिनों के बाद हम क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। जीवित रह सकते हैं लेकिन हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी। बिना भोजन के हम कोई भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसलिए भोजन हमारे लिए, यानी कि हर जीवित वस्तुओं के लिए, हर जीवित जीवों के लिए क्या ज़रूरत है, भोजन की आवश्यकता होती है। दे गिव एनर्जी टू लिव। क्यों ज़रूरत होती है, मैं बताया कि अगर भोजन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम वीक हो जाएंगे। और ये भोजन क्या करता है, हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। वही दिया है, दे गिव एनर्जी टू लिव, ये हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है जीवित रहने के लिए। फूड गिव्स द रिक्वायर्ड एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। कह रहा है कि जो भोजन होता है वो क्या करता है, हमें विभिन्न, यानी कि बहुत सारे कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। ये जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो हमें भोजन ही देता है। यानी कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए जिस ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कहाँ से, भोजन से। फूड ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू कीप बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन गुड हेल्थ। कह रहे हैं कि फूड ऑल्सो प्रोवाइड, भोजन हमें और भी क्या प्रदान करता है, तो और भोजन हमें मजबूती प्रदान करता है, हमारे बॉडी को मजबूत रखता है। ठीक है, इन गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य में रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं और प्रॉपर वे में अच्छे तरह से हम उसको फिट रखना चाहते हैं, तो क्या होगा कि हमें भोजन की आवश्यकता होगी। द गुड हेल्थ प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमें बीमारियां तभी होती हैं जब हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, हमें अच्छी भोजन नहीं मिल पाती, हम भूखे रहते हैं, तो हम कई प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं, हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। लेकिन अगर हमें अच्छी भोजन और स्वस्थ रहेंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, तो वो स्वस्थ जो हेल्दी बॉडी होती है वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है। यानी कि वो हमें बीमारियों से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है।
आवर फूड कॉन्सिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि आवर फूड कॉन्सिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमारे भोजन में या हमारा जो भोजन है वो रखता है कुछ ऐसे तत्वों को जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स के 6 तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में 6 तत्व होते हैं जिसमें मिला हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी बिना कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की अति आवश्यक होती है, फैट की भी उसी प्रकार आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड प्रोसेस देम इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी और टू ग्रो। कह रहे एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, यानी कि पोषक को ग्रहण करना, यानी कि लेने की प्रक्रिया, कि कैसे वह कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उनको भोजन से कैसे वो एब्जॉर्ब करती है, या उसे एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया। देम इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी और टू ग्रो, या फिर हमें अपने बॉडी को स्वस्थ रखने या उसको बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन। यानी कि जब हमारा बॉडी क्या होता है, भोजन से, यानी कि किसी भी भोजन से जब न्यूट्रिएंट्स प्रदान लेती है, यानी कि उसको किसी भोजन से ले लेती है अपने बॉडी, जब हम खाना खाते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स से मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन वगैरह मिलता है। और कह लें कि प्रोसेस देम इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी और टू ग्रो, या फिर वह प्रक्रिया जो कि हमें स्वस्थ रखती है या फिर बढ़ने में मदद करती है, क्या कहलाता है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन। यानी तभी हम कहते हैं कि हमें पोषक, यानी कि जो हम भोजन ले रहे हैं उससे हमें पोषण हो रहा है, हमारे शरीर क्या हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो हमें कहते हैं ना कि भोजन नहीं लग रहा है, लोग कहते हैं कि भोजन नहीं लग रहा है शरीर में, यानी कि भोजन के खाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब हमारे शरीर पुष्ट होती है, स्ट्रांग होती है, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर उसको क्या कर रहा है, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और बता दें, आगे पढ़ते हैं, चलिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, यानी पोषक 2 प्रकार का होता है। पहला दिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी पोषक होता है, यानी स्वपोषी पोषक होता है। और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब परपोषी पोषक। मतलब क्या, जो पोषक हमें खुद से, यानी हम खुद से प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो पोषक हमें जो पोषण मिलता है अगर हम दूसरों से प्राप्त करते हैं उस पोषण तत्व को और हमारे शरीर को लगता है तो उसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको दिया है कि पहले तो दिया है कि ऑटोट्रॉप्स होता क्या है। ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी होता है, यानी कि स्वयं ही भोजन को बनाना या फिर उसको लेना। दिया ऑर्गेनिज्म विच मेक और सिंथेसिस देयर ओन फूड। कह रहे कि ऑर्गेनिज्म जीव जिसे कि जो कि बनाते हैं या फिर उसको उत्पन्न करते हैं देयर ओन फूड, यानी कि अपने ही भोजन को, फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाता है, ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाता है एक साधारण रॉ मटेरियल से, यानी कच्चे पदार्थों से, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। ठीक है, यानी उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ऑटोट्रॉप्स, एज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। कह रहे कि एज जैसा कि वे दे कैन प्रिपेयर, वे प्रिपेयर करते हैं यानी तैयार कर सकते हैं देयर फूड अपने भोजन को फ्रॉम रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कच्चे अकार्बनिक पदार्थों से। जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं किसको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, ये अकार्बनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। और इनसे जब वह भोजन तैयार करता है, अपना प्राप्त करता है या तैयार कर सकता है, तो दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स लाइक एल्गी। कह रहे ऑटोट्रॉप्स रेंज, और ऑटोट्रॉप्स के जो रेंज में आते हैं फ्रॉम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो साधारण
रूप से ग्रीन प्लांट यानी जो हरे भरे पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स के रेंज में आते हैं, यानी उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे कि एल्गी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइक द लार्ज ब्रांच्ड ट्रीज, कह रहा है कि टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि एक जटिल रूप में होता है, लाइक द लार्ज ब्रांच्ड ट्रीज, जैसे कि कई ब्रांच्ड हों, यानी जैसे एक ट्री के कई ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि जैसे एक ट्री में कई शाखाएं होती हैं उस प्रकार से यह कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है एल्गे। यह एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, और जिस कह रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय ग्रीन प्लांट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वह न्यूट्रिशन का तरीका, मोड मतलब तरीका जिससे वह न्यूट्रिशन पाता है, बाय ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधों के द्वारा जो न्यूट्रिशन बनाने का या पाने का जो तरीका है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषक, यानी स्वयं से अपना पोषण करते हों उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि एन ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम ए सिंगल रॉ मटेरियल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनका जो तरीका है न्यूट्रिशन प्राप्त करने का, टू उसको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एल्गे, देखिए अब एल्गे के बारे में कुछ बताया है कि एल्गे जो जीव है उसके बारे में कुछ बताया है, देखते हैं। दिया एल्गे सिंपलेस्ट प्लांट, ये एल्गे क्या है, एक साधारण सा पौधे जैसा होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें देख ये स्ट्रक्चर एल्गी का बनाया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है, ये हेड होता है, ये फ्लैगेलम होता है जो इसकी मतलब सूंड की तरह निकली होती है उसको फ्लैगेलम कहते हैं। उसके बाद स्टिग्मा भी होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और स्टार्च गेंस यानी कि यहीं पे स्टार्च वो क्या करता है, इकट्ठा होता है जो ये भोजन लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका एल्गे का जो स्ट्रक्चर है वो था। आगे चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं कि एल्गे क्या है कि सिंपलेस्ट प्लांट डेट ग्रो इन वाटर, कह रहे हैं कि एल्गे जो है वो एक साधारण सा पौधा है, डेट ग्रो इन वाटर, जो कि जल में क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जो जल में बढ़ते हैं। ये हम ऐसे कोई कोई पौधा नहीं होता, जैसे कि हर पौधे कुछ पौधे दिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये पौधे की तरह नहीं होता, जैसा कि एक प्लांट होता है वैसा नहीं होता, लेकिन यह एक पौधा ही है, ठीक है, जो कि जल में ग्रो करता है और बढ़ता है। दे मे रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड, कह रहा है कि इनका रेंज यानी कि इनका जो क्षेत्र है फ्रॉम सिंगल सेल्ड यानी कि एक कोशिकीय जीव से हो सकता है, यानी कि इनका रेंज एक कोशिकीय जीव में आता है, जो एक कोशिकीय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ये उस रेंज में ये आते हैं। जैसे कि दिया है चैलेमाइडोमोनस, चैलेमाइडोमोनस टू टॉल सीवीड्स, यह जलकुम्भी होती हैं, यानी कि सीवीड्स समुद्रों में पाए जाते हैं। जैसे जलकुम्भी आपने पौधा देखा है उस तरह से बड़े बड़े पौधे होते हैं ये, और जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। दे कॉन्टेंस द ग्रीन पिगमेंट, ये कह रहा है कि रखते हैं हरित लवण, यानी जिसको हम क्या कहते हैं क्लोरोफिल। सो दे कैन फोटोसिंथेसिस, इसलिए अगर क्लोरोफिल रखते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जैसा कि आपने अदर क्लास में यानी 6 में पढ़ा होगा इससे पहले, तो वो ये प्रक्रिया कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन मैंने फिर से बताया कि एल्गे क्या होता है, तो एल्गे इज़ द सिंपल प्लांट दैट ग्रो इन वाटर एंड दे मे रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। लीव्स, कह रहा है कि पत्तियाँ, लीव्स द प्लांट फूड फैक्ट्रीज, लीव्स को हम क्या कहते हैं, पौधों का फूड फैक्ट्रीज यानी भोजन घर, उसको भोजन घर कह लें, ठीक है। पौधों का भोजन घर होता है क्या, या लिव्स इज ऑल्सो कॉल्ड किचन्स ऑफ द प्लांट, यानी पौधों का किचन भी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपके नीचे वाले पैराग्राफ में, जो रेड कलर से नीचे जो है उसके पैरा दिया है कि ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट एज इन द सेल्स ऑफ दिस लीव्स देयर आर टीनी स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट,
देयर आर टिनी स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हाँ चलिए तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। दिया ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, जैसे कि हम बताएं कि ग्रीन लीव्स यानी हरे जो पत्तियां होती हैं वो किचन्स ऑफ द प्लांट यानी कि वो पौधों के रसोई घर होती हैं। रसोई घर उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीन लीव्स ही क्या करती हैं, मुख्य भूमिका यानी कि मेन रोल निभाती हैं क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाने में यह मुख्य भूमिका क्या करती हैं, निभाती हैं, ठीक है। तो दिया है क्या उसके आगे, एज इन द सेल्स ऑफ दिस लीव्स, कह रहा है कि जो एज इन द सेल्स ऑफ दिस लीव्स, इन पत्तियों के रूप में जो कोशिकाएं होती हैं, देयर आर टीनी स्ट्रक्चर्स, इनके बहुत छोटी छोटी ये क्या होती हैं, बनावट होती हैं। यानी इन पत्तियों में जो पत्तियां होती हैं उनमें सेल्स होती हैं और उनकी बनावट क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। स्ट्रक्चर जो होता है बहुत छोटा होता है। द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। यानी कि वह हरी हरी होती हैं और उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्कोप द्वारा देखेंगे तो पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। वेयर फूड इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कि जहाँ भोजन बनता है किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यानी कहाँ भोजन बनता है, अगर कोई कह दे कि पत्तियों में भोजन कहाँ बनता है तो मैं बताऊँ आपको, या हम कहेंगे कि द क्लोरोप्लास्ट वह जगह है पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्तियों में, वही जगह है जहाँ भोजन बनाया जाता है। किसके प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। द क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेन ए ग्रीन पिगमेंट, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट जो रखता है वो हरित लवण रखता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वह क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर पाता है यानी कि शोषित कर पाता है, और जिसके द्वारा वह अपना भोजन तैयार करता है। डेट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन, और इसी क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियां हरी भी दिखती हैं। इसी क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियां हरी दिखती हैं। पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं ये आपको बहुत पहले से बताया जा रहा होगा, अगले क्लास में भी यानी कि इससे प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पत्तियों का हरा दिखने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है कि पत्तियां हरी दिखती हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी, मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है उस सोलर एनर्जी को, यानी कि सनलाइट को ट्रैप करता है। और सनलाइट में क्या पाया जाता है, सौर ऊर्जा पाई जाती है, हीट एनर्जी पाया जाता है, ठीक है। और उसको वो एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देता है, यानी उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। देखिए जैसे क्या कह रहा है, नीचे आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, CO2 + H2O, एरो देके, एरो के ऊपर दिया है क्लोरोफिल और अपॉन नीचे दिया है सनलाइट। उसके आगे बनाया है क्या, C6H12O6 और +O2, यही है फ्रेंड्स। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण से लेता है। एक पौधा, जब कोई पौधा हम अपने वातावरण में लगाते हैं तो हमारे वातावरण, इसीलिए कहा जाता है कि पौधों का होना या पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है हमारे वातावरण में, तभी हमारा वातावरण क्या रह पाएगा, फ्रेश और क्लीन रह पाएगा। अन्यथा अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और वह धीरे धीरे जहरीली गैस का रूप ले लेगी। इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं उसको, और वाटर रूट के द्वारा यानी जड़ों के द्वारा वह शोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तियों के पास ले जाकर देते हैं। यानी कि यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये जल को मिलाकर और क्या लेते हैं, क्लोरोफिल तो होता ही है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट की, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में, क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं होगा पौधे रात को भोजन अपना नहीं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन दिन में ही बनाते हैं। दिन में बनाने का यही कारण है कि क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तभी वो अपना भोजन बना पाते हैं और वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट
कर पाते हैं। जब इतना कुछ होता है तो उसके बाद हमें मिलता है क्या, भोजन मिलता है। भोजन यानी कि CO2 और H2O को लेकर सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन तैयार करता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रेंड ये हमेशा याद रखना, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऑक्सीजन देता है, और जो यही ऑक्सीजन देता है, यानी कि अपना ग्लूकोज भोजन बनाकर जो ऑक्सीजन छोड़ता है, रिलीज करता है, वही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट्स एंड ट्रीज गिव आउट क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड टेक इन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग क्या करता है, ह्यूमन बींग करता है कि गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन, यानी कि ठीक उसका उल्टा कार्य करता है कौन, ह्यूमन बींग। द इक्वेशन दिया है नीचे, द इक्वेशन नीड नॉट बी बैलेंस्ड एट दिस लेवल, द एरो रिप्रेजेंट प्रोड्यूसेस। कह रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस दिखाया है कि ये चीज़ों को लेकर करना पड़ता है। इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, 6CO2 प्लस 6H2O। तब जाके यहाँ पे बैलेंस होगा, और इधर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा तब बैलेंस होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, दिया है कि दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड। कह रहा है कि यह केमिकल एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड होता है फूड के रूप में, ठीक है। डेट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, डेट इज़ प्रिपेयर्ड जो कि यह बनाता है। कह रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए, द लीव्स नीड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, carried to the stem and finally to the leaves through water conducting tissue called xylem vessels। कह रहा है जाइलम, देखिए ये भी दो चीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हमने बताया, अब स्ट्रक्चर में आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इन पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन ये गिव आउट कर रहा है, ठीक है। सनलाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और ऑक्सीजन गिव आउट कर रहा है, यानी कि दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रहा है, ले रहा है। ये जो स्काई ब्लू के बबल्स आपको दिख रहे हैं गेंद की तरह, वो ऑक्सीजन का प्रतीक है, और जो डार्क नेवी ब्लू के रूप में दिख रहा है बबल्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक है। यानी कि ये डार्क बबल को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो स्काई ब्लू बबल्स हैं वो उनको क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो देखिए ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, सनलाइट को ले रहा है ऊपर से, ठीक है। उसके बाद वाटर जो है वो वाटर को कहाँ से लेता है, तो वाटर को इसी रूट से लेता है, वाटर एंड मिनरल्स को इसी रूट से लेता है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट तो उपस्थित होते ही हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, किससे लेता है, एयर से। और इन सारी चीज़ों को लेकर वो अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज, जिसको हम क्या कहते हैं, C6H12O6, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि दिस केमिकल एनर्जी स्टोर्ड, यह केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द फूड, यानी कि भोजन में, एंड डेट इज़ प्रिपेयर्ड, जो कि प्रिपेयर्ड होता है यानी जो बना होता है, फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए द लीव्स नीड, पत्तियों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि पत्तियों को ज़रूरत होती है वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो वाटर है वो सॉइल से लेता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जो कि एयर से लेता है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। कह रहा है कि वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करता है सॉइल, वो रूट से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कैरिड टू द स्टीम, जो कि स्टीम के थ्रू वह कैरी होता है, यानी कि ले जाया जाता है। एंड फाइनली टू द लिव्स थ्रू वाटर, और उसके बाद अंततः वह कहाँ पहुँच जाता है, लिव्स में पहुँच जाता है। और किसके थ्रू पहुँचता है, तो कंडक्टिव टिश्यू के द्वारा पहुँचता है। यानी जैसे हमारे बॉडी में नसें होती हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन कराती रहती हैं, उसी प्रकार उस वाटर को वह सर्कुलेट करता है, लिव्स तक ले जाता है। उसमें भी नसें होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिव टिश्यू, यानी संचालित तंतु उसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड जाइलम वेसल, उस बर्तन को हम क्या कहते हैं, जाइलम
वेसल यानी जाइलम कहते हैं। तो अगर पूछे कि जाइलम का फंक्शन क्या है, या फिर पौधें जो जल शोषित करती हैं रूट के द्वारा, जड़ों के द्वारा, वो किससे लेती हैं, यानी कि वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, किस टिश्यू के द्वारा पहुंचता है, तो हम बताएंगे जाइलम। इसको साधारण से याद करने का देखिए आसान सा तरीका है। जाइलम वाटर को क्या करता है, ले जाता है। तो जाइलम में ज ल आ रहा है ना, तो जल से ही याद रहना कि जो जाइलम में जल हो रहा है उसमें वो जल को ले जाता है। ठीक है, जाइलम यानी ज से जाइलम है, यानी कि वो जल को ले जाता है। और दूसरा कंडक्टिव टिश्यू होता है फोलेम, जो कि मिनरल्स को क्या करता है, मिनरल्स को नहीं, यानी कि जो फूड होता है उसको उस पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको पहुंचाता है। ये फोलेम का कार्य होता है। ठीक है, यानी कि फल फल देता है। फोलेम मतलब फल देता है, यानी कि जो भी भोजन उसमें उपस्थित होती है वो पूरे बॉडी को, यानी पौधे के पूरे बॉडी को ट्रांसफ़र करता है ले जाके। कौन, फोलेम, वो कार्य फोलेम करता है। The vessels are present throughout the plant body as series of water pipes from roots to leaves। कह रहा है कि these vessels are present throughout the plant body। कह रहा है कि ये जो वेसल्स यानी बर्तन जो होती है जिसके थ्रू वाटर पौधों की पत्तियों तक जाता है, कह रहा है कि ये उपस्थित होते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी एज सीरीज ऑफ वाटर पाइप्स। जैसे कि एक वाटर पाइप्स के रूप में पौधों के शरीर में ही क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। फ्रॉम रूट टू लिव्स, यानी कि जड़ों से लेकर लिव्स तक। ठीक है, स्मॉल एरिएटिंग पोर्स प्रेजेंट इन द लिव। कह रहे हैं कि स्मॉल एरिएटिंग पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि लिव्स में होते हैं, पत्तियों में होती हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होती हैं। ठीक है, कॉल्ड स्टोमाटा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। द टीनी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लिव्स इज कॉल्ड स्टोमाटा, जो कि हम क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमाटा क्या होता है। तो स्टोमाटा पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं स्टोमाटा, यानी द स्मॉल एंड टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लिव इज कॉल्ड स्टोमाटा। अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू पास इन एंड कार्बन ऑक्सीजन टू बी रिलीज आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि इस ये क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं, यानी आज्ञा देते हैं, या फिर वही छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियां लेती हैं और जो ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं। ठीक है, कहाँ, वातावरण में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ दिया है क्या, ये स्टोमाटा का फिगर है। ये यही पत्तियों में पाई जाती है, ये जो दिख रहा है आपको यही पत्तियों में पाई जाती है। इसको हम बाहर वाले सेल को गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, जो हरी वाली दिया है बीज की तरह, दो ठो सोयाबीन बीज की तरह दिया गया है, दो ठो, उसी को कहते हैं हम क्या, स्टोमाटा। वही हमारा स्टोमाटा है, जो बीच वाला पोर्शन होल दिख रहा है उसमें वो स्टोमाटा है। और बाहर वाले परत को कहते हैं क्या, गार्ड सेल कहते हैं। और उससे बाहर वाले जो ब्राउन कलर से दिख रहा है उसको एपिडर्मिस सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। और उसमें एक न्यूक्लियस भी पाई जाती है स्टोमाटा में, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, वो भोजन अपना तैयार करता है। ठीक है, तो ये रहा मतलब आपके स्टोमाटा का शेप और फिगर, इसलिए मैं आपको दिखा दिया कि स्टोमाटा किस टाइप का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दिया, कैन यू इमेजिन एन अर्थ विदाउट ग्रीन प्लांट्स एंड नो फोटोसिंथेसिस। कह रहे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पृथ्वी, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जब पृथ्वी बिना ग्रीन प्लांट्स के एंड नो फोटोसिंथेसिस, और कोई प्रकाश संश्लेषण ना हो, तो क्या होगा। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तब क्या होगा, देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। एंड द अर्थ वुड बी बैरन प्लेस, और जो अर्थ है हमारा पृथ्वी है वो पूरी तरह से बंजर स्थान है, बंजर जगह बन जाए। दस इस प्रकार फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज। कह रहा है कि इस प्रकार फोटोसिंथेसिस क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। इन द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरह से, कैसे कैसे बताया है देखिए। इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि इट इज़
अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, कह रहा है कि यह भोजन का स्रोत है या साधन है, कह लें तो भोजन का साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और ऊर्जा का मुख्य साधन है कौन? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब कैसे फोटोसिंथेसिस मुख्य साधन है भोजन का? तो फोटोसिंथेसिस साधन है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं, और अपना भोजन तैयार करने के तत्पश्चात ही वो हमें भोजन देते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों से जो भी हमें फल फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वो पेड़ पौधों से मिलते हैं। अगर वो पेड़ पौधे नहीं रहें तो वो भोजन हमें नहीं मिलेंगे। जब भोजन नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इज ए लाइफ सपोर्टिंग गैस, कह रहा ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये ऑक्सीजन जो होता है वो लाइफ सपोर्टिंग गैस है, यानी कि हमारे जीवन का समर्थन करने वाला, जीवन को देने वाला कह लें तो, जीवन प्रदान करता है ये ऑक्सीजन गैस, जिसके थ्रू हम जीवित रहते हैं। द प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कह रहा है कि इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ही हमें मदद मिल पाता है, यानी कि मेंटेन करने में, व्यवस्थित बनाए रखने में बैलेंस को, ठीक है ना, बैलेंस संतुलित व्यवस्था बनाए रखने में किसके बीच? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बैलेंस संतुलित बनाए रखने में यह मददगार होता है, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड एज ग्लूकोज, कह रहे हैं कि सभी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं एज ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के रूप में। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। दे स्टोर फूड एज स्टार्च, और वो अपने फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, जिसको हम शर्करा कहते हैं हिंदी में। और कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें क्या होता है कि इनसॉल्युबल फॉर्म, यानी कि उस स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इनसॉल्युबल रूप में होता है, यानी कि अघुलनशील रूप में होता है। दीज आर स्टोर्ड इन डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन लाइक रूट, स्टीम, लीफ, फ्रूट एंड सीड, कह रहा है कि दीज आर स्टोर्ड, यह स्टोर्ड होते हैं, एकत्रित होते हैं, इन डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन्स, यानी कि अलग अलग विभिन्न स्टोरेज अंगों, यानी कि इकट्ठा करने वाले जगहों पे, ऑर्गन्स में। जैसे कि पौधों के पास जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, प्लांट्स ऑर्गन जो क्या हैं, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, रूट, स्टीम, लीफ, फ्रूट एंड सीड, इन सारी चीज़ों में क्या होते हैं, जो भोजन होता है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं पेज। नेक्स्ट पेज में तो हमारा केवल अब क्या दिया है, एक्टिविटी ही दिया गया है, जो कि क्या दिया है, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पत्तियाँ लेंगे, अगर एक पत्ती में हमें जानना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसको हम ठंडे पानी से धो लेंगे। ठंडे पानी से धोने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम एसिडिक सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन के कुछ पार्ट्स को उसमें हम ड्रॉप करेंगे। और जब ड्रॉप करेंगे उसके एसिडिक सॉल्यूशन को, यानी आयोडीन सॉल्यूशन को, उसमें एक आयोडीन सॉल्यूशन आती है जो कि एसिडिक होता है, उस आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम उस पर ड्रॉप करेंगे उन पत्तियों पे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, उसमें उपस्थित है स्टार्च, ठीक है। तो इसको आप करके इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। दूसरा, टू शो डेट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कि इसमें आप ये भी अब क्लोरोफिल की उपस्थिति कैसे जानें, ये भी शो कर सकते हैं आप किसी क्या के ज़रिए, एक एक्टिविटी के ज़रिए, एक प्रयोग के ज़रिए आप जान सकते हैं कि उसमें क्या है, कि फोटोसिंथेसिस उपस्थित है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगर हम कोई भी पत्ती ले लें, कोई भी पौधे का पत्ती ले लें, हैविंग सम ग्रीन एंड सम पर्पल एरियाज, कह रहा है कुछ उसमें जिसमें ग्रीन होना चाहिए या कुछ वाइट भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लक वन लीफ, मेक इट्स आउटलाइन ऑन पेपर एंड मार्क ऑन द आउटलाइन द ग्रीन एरिया, ठीक है। और उसमें हम क्या करें, देखिए, तो हम क्या करेंगे,
ग्रीन एरिया यानी जो ग्रीन एरिया होता है उसको हम क्या कर देंगे, एक पेपर के द्वारा make its outline on paper and mark on the outline the green and non-green area. Test the leaf for stars as in activity. Compare the blue part of leaf with your sketch. Only the part of that was green turns bluish color, whereas the other non-green part does not. This shows that stars is formed only in the green areas of the leaf. The other non-green does not show the stars. Text thus only green plants of can prepare food. मतलब ये इसका कोई मतलब मोल नहीं है। इसमें मैं सीधे सीधे आपको बता दूं कि इस क्लोरोफिल की आवश्यकता जानने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल कितना आवश्यक है, ठीक है, तो वो मैं बता दूं, या फोटोसिंथेसिस कितनी आवश्यक है। तो इसको आप लेंगे एक पौधे को, ठीक है, एक पौधे को लेने के बाद आप क्या करेंगे कि अगर एक नॉन ग्रीन प्लांट्स है या फिर ग्रीन प्लांट्स है तो उसमें क्या करेंगे, उसको फिर से वही उसको एक पेपर मार्क के द्वारा मतलब हम उसको ढक देंगे, यानी एक क्लिप लगा देंगे पेपर का और उसको सनलाइट में ले जाके रख देंगे। सनलाइट में जब रख देंगे तो जो उसके बाद कुछ देर के बाद रखने के बाद उसको लाएंगे फिर अंदर और उस जगह के इस क्लिप को हटा देंगे, क्योंकि सनलाइट तो बाकी अदर पार्ट्स पे पड़ा होगा, जहाँ क्लिप लगा था पेपर का वहाँ तो पड़ा नहीं होगा। इसलिए जो भी भोजन तैयार होगा, स्टार्च उपस्थित होगा, वो अदर पार्ट्स पे होगा और जो जहाँ पे क्लिप हमने लगाया था पेपर का उस जगह पे भोजन तैयार नहीं होगा। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन जब ड्रॉप करेंगे तो बाकी अदर पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे और जहाँ पे क्लिप लगा था वो चेंज नहीं होगा। तो ये शो करता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आवश्यक है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपके देखिए नेक्स्ट पेज पे भी क्या दिया है, एक्टिविटी ही दिया है। टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कि यह सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है वो दिया है, यानी कि ये सारी एक्टिविटियाँ हैं जो कि आप खुद से पढ़ सकते हो। हम आते हैं, चलिए इसको मैं क्लास में बता दूंगा एक्टिविटी को, जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी यानी जब आप स्कूल आओगे तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कह रहे क्या, वह तरीका न्यूट्रिशन का यानी पोषक का वह तरीका इन विच जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन तैयार तो स्वतः नहीं करता है, लेकिन वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी सीधे या गैर रूप से वह दूसरे पौधों पर आश्रित होता है, यानी कि डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए वह दूसरों पे डिपेंड रहता, खुद भोजन नहीं तैयार करता, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। कह रहा है द ऑर्गेनिज्म इज एक्सिबिटिंग दिस टाइप ऑफ, कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार की क्रिया करते हैं उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। हैंस ऑल एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि इस प्रकार से इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, जैसे कि ह्यूमन, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि यह अपना भोजन स्वतः नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, मानव भोजन बनाने के लिए किसी भी पौधों को तोड़ के लाएगा या फल को लाएगा, जब तक फल नहीं देगा वो पौधा फल नहीं देगा तब तक हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे या अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है उसको। तो इस तरह से हम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो हम क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफ्स हो गए। तो ये इतना समझ लो कि जो जीव जंतु अपना खुद से भोजन तैयार नहीं करता, ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, तो उसको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और उसके यही उपाय को, यानी कि दूसरों पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहना और दूसरों से अपने भोजन को प्राप्त करना, उसके यही पोषक के नियम को, यानी उस अपने पोषण को प्राप्त करने के इसी नियम को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कह रहा है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता नहीं है, इसके वजह से वह अपना फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया नहीं कर पाता है, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाता है तो वो भोजन तैयार भी नहीं कर पाता है, ठीक है। सम केसेज ऑफ द प्लांट में हैव क्लोरोफिल एंड कैन फोटोसिंथेसिस इट इज़ पार्शियली डिपेंडेंट ऑन अदर organisms to derive some addition nutrition. Let us discuss a few example of heterotrophic nutrition in plants. चलिए इसके बारे में तो हम आपको बाद में, बस आज के लिए इतना ही, और
टुडेज़ क्लास इज़ ओवर ऑन दैट पॉइंट। सो फिर मिलेंगे हम आपके साथ और आपको आपके क्लास को इसके आगे लेकर बढ़ेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स और चिल्ड्रेन इतना ही। सो बाय।